आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्मॉल कैप स्टॉक्स की, जो आजकल हर इन्वेस्टर की रडार पर रहते हैं। स्मॉल कैप्स की पॉपुलैरिटी का मेन रीजन ये भी है कि यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। पिछले कुछ टाइम में स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप को भी काफी पीछे छोड़ दिया है और इस स्पेस में फर्दर रैली आ सकती है सेक्टर्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशलिटी केमिकल्स और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में। बट वेट, यहाँ रिटर्न्स हाई जरूर है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। फिर भी ये स्मॉल कैप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए, जैसा कि वीडियो का टॉपिक है, डिस्कस करते हैं 5 अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनको आप 2026 के लिए अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशनल डिस्कशन है। आप अपनी रिसर्च और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। एक और चीज दोस्तों, वैल्यूएशन एक काफी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जो एसेट्स एक इन्वेस्टर को अंडरवैल्यूड लगता है, जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वैसा ही लगे। मतलब सिंपल है, वैल्यूएशन एनालिसिस एक इनसाइट्स देता है, पर ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ये बेसिकली एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जिसे हमेशा दूसरे सपोर्टिंग मेथड्स के साथ यूज करना चाहिए। सो इस वैल्यूएशन को आप एक रेफरेंस पॉइंट समझिए, फाइनल आंसर नहीं। अब बात करते हैं ये अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स हमने चूज कैसे किए हैं। हमने मार्केट के सारे स्मॉल कैप्स में से उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जिनके फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस दोनों बैलेंस्ड हैं। मतलब सिर्फ सस्ता स्टॉक नहीं, कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। इस लिस्ट को बनाते टाइम हमने कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स फॉलो किए। नंबर 1, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 या उससे कम होना चाहिए। सेकंड, कंपनी का कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री हो। थर्ड, प्राइस टू बुक वैल्यू आइडियली 1 के आसपास या उससे कम होना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए हमने उन कंपनीज को लिया है जिनका मार्केट कैप 50 बिलियन या इससे कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी इंप्रेसिव है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कौन सी 5 अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो 2026 के लिए वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। स्टॉक नंबर 1, मैथन एलॉयज। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स में से एक है और ये स्पेशली वैल्यू एडेड मैग्नीज एलॉयज बनाने में एक्सपर्ट है। ये मेनली स्टील इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जहां इनके कोर प्रोडक्ट्स हैं फेरो मैग्नीज, सिलिको मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन। कंपनी के पास मल्टी लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। 3 अलग अलग इंडियन स्टेट्स में प्लांट्स हैं, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग पोर्ट कनेक्टिविटी भी है, जैसे हल्दिया, वाइजैक और गंगावरम। और सबसे बड़ी बात, मैथन एलॉयज इंडिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स जैसे सेल, जेएसडब्ल्यू, जीएसपीएल और जेएसएल के लिए एक ट्रस्टेड सप्लायर बन चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी ने अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबल सप्लाई चेन के दम पर इंडस्ट्री में सॉलिड पोजीशन बना ली है। चलिए अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल एंगल और वैल्यूएशन स्टोरी क्या कहती है। FY23 से FY25 तक कंपनी के सेल्स में कुछ अप्स एंड डाउन्स जरूर रहे। FY23 में नेट सेल्स था 2905 करोड़, जो FY24 में गिरकर 1721 करोड़ हो गया। लेकिन FY25 में कंपनी ने वापस मोमेंटम पकड़ा और सेल्स बढ़कर 1806 करोड़ तक पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2024 के लो के बाद रिकवर हुआ और ये 110 करोड़ से बढ़कर FY25 में 170 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों, यहां पर नेट प्रॉफिट भी 351 करोड़ से जंप करके 640 करोड़ तक पहुंच चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जून 2025 क्वार्टर में कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है और इनके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 50% का जंप आया है और ये 439 करोड़ से बढ़कर 654 करोड़ हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 542 करोड़ तक गया है, जो लास्ट क्वार्टर में 66 करोड़ का लॉस था। ये ग्रोथ मेनली फेरो एलॉय सेगमेंट से आई है, जिसमें फेरो मैग्नीज, सिलिको मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोडक्ट स्टील मेकिंग का बैकबोन होते हैं। ये स्टील को स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, टफनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस देते हैं। इसलिए मैथन एलॉयज का परफॉर्मेंस स्टील सेक्टर के हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड है और जैसे जैसे ग्लोबल और डोमेस्टिक स्टील डिमांड बढ़ रही है, कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के इंप्रूव होने के चांसेस स्ट्रांग हैं। अपनी नीश प्रोडक्ट फोकस, कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ मैथन एलॉयज लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रांग कंटेंडर बनकर उभर रही है। पीयर कंपैरिजन लेवल पर बात करूं तो कंपनी का पीई 4.48 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये इसके पीयर ग्रुप में लोवेस्ट है। कंपनी का मार्केट कैप 3200 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.43% की है। कंपनी का ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.78% पर है, जो एक काफी हेल्दी नंबर है। फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 74.97% पर है। वहीं FIIs 1.41% होल्ड करते हैं और DII 0.07% और पब्लिक के पास कंपनी की 23.55% होल्डिंग है। अगला स्टॉक है PTC इंडिया, जो पावर ट्रेडिंग इंडस्ट्री का एक वेटरन प्लेयर है। ये कंपनी इंडिया में पावर मार्केट स्टार्ट करने वाली पायनियर मानी जाती है।
पीटीसी इंडिया का मेन काम है पावर ट्रेडिंग, चाहे वो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जो शॉर्ट टर्म सप्लाई या डिमांड के मिसमैच होता है। कंपनी के पास CERC से कैटेगरी 1 लाइसेंस है। ये हाईएस्ट कैटेगरी लाइसेंस है जिससे इन्हें अनलिमिटेड वॉल्यूम पे पावर ट्रेड करने की परमिशन मिलती है। ये कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एज देता है। अगर नंबर्स की बात करें तो FY23 से FY25 तक कंपनी के रेवेन्यूज 15,674 करोड़ से 16,241 करोड़ तक पहुंचे हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 1100 करोड़ इन FY23 से बढ़कर 1137 करोड़ इन FY25 हो गया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट FY23 में 507 करोड़ से बढ़कर FY25 में 976 करोड़ हुआ है, जो ऑलमोस्ट डबल है। इंटरेस्टिंगली रीसेंट Q2 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 5,459 करोड़ रहा है, जो लास्ट क्वार्टर से ज्यादा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट 222 करोड़ रहा है, जो लास्ट ईयर के 243 करोड़ से कम है। इसका मतलब कंपनी के मार्जिन्स और एफिशिएंसी पर काफी प्रेशर है। दोस्तों, पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रिन्यूएबल पुश और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बढ़ते अपॉर्चुनिटीज के साथ पीटीसी इंडिया एक स्टेडी कंपाउंडर बनने की पोटेंशियल रखता है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं पीटीसी इंडिया के लेटेस्ट नंबर्स। कंपनी ने Q2 FY26 में 5,459 करोड़ के रेवेन्यूज रिपोर्ट किए, जो पिछले साल के 5,128 करोड़ के मुकाबले बढ़ गए हैं। जब नेशनल एनर्जी डिमांड में 1.2% का स्लाइड डिप था, तब भी पीटीसी इंडिया ने अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम 13% बढ़ाकर 23 बिलियन यूनिट्स तक ले गया। ये क्लियरली दिखाता है कंपनी अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट शेयर दोनों में ग्रो कर रही है। कंपनी का ट्रेडिंग मार्जिन भी हेल्दी रहा है एट 3.37 पैसा पर यूनिट। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 60% शॉर्ट टर्म और एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट से आया, जबकि बाकी बायलेटरल लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट से। इंप्रूव्ड मार्जिन रियलाइजेशन के चलते कंपनी का ट्रेडिंग इनकम भी 8% बढ़ा है। ये सब इंडिकेटर्स यही दिखाते हैं कि पीटीसी इंडिया ने अपने बिजनेस मिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में बैलेंस बनाया हुआ है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म, पुश और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ ये कंपनी अपने सेगमेंट में क्लियरली मोमेंटम में है। आगे देखते हुए पीटीसी इंडिया का आउटलुक काफी पॉजिटिव लग रहा है। कंपनी को एक्सपेक्ट है कि पावर डिमांड हर साल 6% से 8% के पेस से ग्रो करेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी आ सकती है, मेनली वेदर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड ही दिखा रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि PHP बेस्ड पावर की गाइडलाइंस आने से एनर्जी बास्केट में स्टोरेज एडॉप्शन और एक्सेलरेट होगा। मतलब पावर ट्रेडिंग और एनर्जी स्टोरेज में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलने वाले हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज भी एक्टिवली मार्केट रिफॉर्म्स ला रही हैं, जैसे वर्चुअल पावर प्लांट्स, एक्सचेंज प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन और पावर मार्केट रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स, ताकि ट्रेडर्स, एक्सचेंजर्स और OTC प्लेटफॉर्म्स के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। दोस्तों, ये सारे डेवलपमेंट्स पीटीसी इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जहां पावर ट्रेडिंग बिजनेस और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड होने वाला है। कंपनी का करंट PE 7.55 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ का है और इंटरेस्टिंगली कंपनी का डिविडेंड यील्ड FD से भी ज्यादा है, दैट इज 6.94%। कंपनी का ROCE 11% है, विच लुक्स रीजनेबल इन दिस सेक्टर। दोस्तों, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नहीं है। प्रोमोटर्स होल्डिंग काफी कम है एट 16%, लेकिन FIIs और DIIs ने कंपनी पर काफी भरोसा दिखाया है। FIIs at 28.92% and DIIs at 6.83%। यहाँ गवर्नमेंट के पास 3.38% होल्डिंग है और 44% होल्डिंग पब्लिक के पास है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है श्रेयांस इंडस्ट्रीज, जो इंडिया के पेपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक एस्टैब्लिश्ड नाम है। ये कंपनी राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर बनाती है और खास बात ये है कि ये काम होता है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से, जैसे व्हीट स्ट्रॉ, शुगर केन रेसिड्यू। मतलब कंपनी सस्टेनेबल रॉ मटेरियल का यूज करती है, एक तरह से इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मॉडल फॉलो करती है। कंपनी के 2 पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पंजाब में है, जहां से ये अपना मेजर आउटपुट मार्केट में सप्लाई करती है। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो FY23 से FY25 के बीच सेल्स में थोड़ा प्रेशर रहा। रेवेन्यूज 866 करोड़ से गिरकर 6.17 करोड़ तक आ गई हैं। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सॉफ्टनेस दिखा है, लेकिन कंपनी ने अपनी मार्जिन्स और एफिशिएंसी मेंटेन रखी है। आगे के आउटलुक में श्रेयांस इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी गेन्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलने की उम्मीद है, स्पेशली उनके प्रोजेक्ट्स जो क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही हैं। साथ ही राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर का मार्केट अब स्टेबल हो चुका है, जो कंपनी के लिए कंसिस्टेंट रेवेन्यू और मार्जिन विजिबिलिटी लाता है। अब बात करते हैं मेजर रेशियोज की, तो कंपनी का PE 5.51 पर है, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी का ROCE 16% और ROE 12.6% है, विच लुक्स ओके।
कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.13%। दैट मींस कंपनी में डेट बहुत कम है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.6% है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 50% है विच इज रीजनेबल। FIIs एंड DIIs 0.24% एंड 0.18% होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास कंपनी की 49% होल्डिंग है। ओवरऑल श्रेयांस इंडस्ट्रीज एक स्टेडी स्मॉल कैप प्लेयर है जिसका फोकस सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे क्लियरली सेट है। अगला स्टॉक है KNR कंस्ट्रक्शंस, एक हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो 1995 में शुरू हुई थी। कंपनी EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काफी स्ट्रांग है और काम करती है सेक्टर्स जैसे रोड एंड हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर फाइनेंशियल्स देखिए तो कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। FY23 में KNR की रेवेन्यू थी 4062 करोड़ जो FY25 में बढ़कर 4753 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 439 करोड़ से जंप करके 1002 करोड़ तक हो गया है। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और कॉस्ट एफिशिएंसी के कारण कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, Q1 FY26 में थोड़ा स्लो डाउन रहा। रेवेन्यूज 975 करोड़ से गिरकर 646 करोड़ हो गए और नेट प्रॉफिट भी 248 करोड़ से 123 करोड़ पर आ गया। रेशियोज की बात करें तो कंपनी का PE 6.96 है, ROCE एंड ROE है 28.6% एंड 27.2% रिस्पेक्टिवली। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.49 है। दैट मींस कंपनी के पास काफी कम डेट है। कंपनी का करंट रेशियो है 4.38 विच इज रियली गुड। यानी कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में करंट एसेट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास कंपनी का 48.81% है। FIIs एंड DIIs के पास 4.52% एंड 21.51% है विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। स्पेशली DIIs या म्यूचुअल फंड को कंपनी पर काफी भरोसा है और पब्लिक के पास कंपनी का 22% का शेयर होल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का टारगेट है 100 बिलियन से 120 बिलियन के नए ऑर्डर्स लाना FY26 में। रोड्स और हाईवे सेगमेंट में उनका कोर फोकस रहने वाला है, लेकिन कंपनी रेलवेज, मेट्रोज, रिवर इंटरलिंकिंग, माइनिंग, सोलर और टनलिंग जैसे नए एरियाज भी एक्सपेंड कर रही है। स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स के लिए KNR जॉइंट वेंचर के थ्रू एक्सपीरियंस पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने की प्लानिंग कर रही है ताकि ऑपरेशनल एक्सीलेंस मेंटेन रहे। 30 नवंबर 2025 तक KNR कंस्ट्रक्शन के पास 8300 करोड़ का ऑर्डर बुक था जो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू पाइपलाइन दिखाता है। ओवरऑल KNR कंस्ट्रक्शंस एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, वेल मैनेज्ड कंपनी है जिसका ऑर्डर बुक हेल्दी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडरशिप पोजीशन और प्रूडेंट मैनेजमेंट के साथ ये कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप बन सकती है। सो शुड यू कंसिडर अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स? दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम हो सकता है। यहाँ ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है लेकिन वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम होती है, मतलब अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बाय या सेल करते हो तो प्राइस मूवमेंट पर भी असर पड़ सकता है। ये स्टॉक्स उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं जो वॉलेटिलिटी को समझते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगेन डाइवर्सिफिकेशन यहाँ की रोल प्ले करता है क्योंकि ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो को एक ग्रोथ एज देते हैं, लेकिन रिस्क बैलेंस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है और पेशेंस स्ट्रांग है तो स्मॉल कैप्स डेफिनेटली एक पावरफुल एडिशन बन जाते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए दोस्तों, अपनी रिसर्च खुद कीजिए। तो दोस्तों, ये थे 5 अंडरवैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो 2026 के लिए वॉच लिस्ट में रखने लायक हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और एनालिसिस हम रेगुलरली लेके आते रहते हैं। मैं हूं CA संदीप कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मार्केट इनसाइट के साथ। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे क्यूरियस।